So students, hello, how are you? Today we are going to discuss about the lesson तानसेन। तो ये तानसेन के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे तानसेन वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। पहली बात तो जो तानसेन था वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। सेकेंड, लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। दूसरी बात है, जो मेन पॉइंट है भी, तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 साल तक म्यूजिक सीखा उनके साथ जा करके। थर्ड जो थिंग है, जो तानसेन की शादी हुई उस लेडी का नाम हुसैनी था, यानी तानसेन की जो वाइफ थी हर नेम वॉज हुसैन। फोर्थ पॉइंट इज वेन टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। फिर तानसेन को मौका मिला अपनी लाइफ में, अकबर आपको पता है ग्रेट एम्परर था, उसकी कोर्ट में जाने का 1556 में। और लास्ट जो पॉइंट है वो डेथ जो है तानसेन की वो 1585 में हुई थी। तो आपको ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। तो स्टोरी में क्या है, तानसेन एक छोटा बच्चा दिखाया गया जो कि सिर्फ 10 साल का है। तो उसने क्या किया, बर्ड्स एनिमल्स की आवाज़ें निकालना बड़ी जल्दी सीख जाता है, वो जंगल में अक्सर खेलता रहता है। तो एक बार स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ, डिसाइपल्स के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। तो तानसेन को आइडिया आता है भी क्यों ना इनको डराया जाए। तो तानसेन क्या करता है, लोइन की तरह मतलब गुर्राता है। तो सभी जो उसके डिसाइपल्स होते हैं स्वामी हरिदास के, वो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। पर स्वामी हरिदास कहते हैं डोंट बी स्केयर्ड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। भी ये डेंजरस नहीं होते, लेट्स लुक हु इज देयर। तो उसके बाद वो चेक करते हैं, तो वो देखते हैं भी देयर इज अ बॉय बिहाइंड द ट्री, भी पेड़ के पीछे का बच्चा है। तो एक डिसाइपल बोलता है देयर इज नो टाइगर हियर मास्टर, ओनली दिस नोटी बॉय, ये शरारती बच्चा ही है। तो स्वामी हरिदास को इस बात पे कोई गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो विलिंग होते हैं उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, तानसेन के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। तो तानसेन के पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपका बेटा बड़ा ही नोटी है एज वेल एज टैलेंटेड भी है। तो वो कहते हैं आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। तो उसके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। तो तानसेन क्या करता है, स्वामी हरिदास के साथ ही चला जाता है। जैसा कि पहले आपको पता हुआ करता था भी, पेरेंट्स थे जो वो बच्चों को भेज दिया करते थे अपनी उनकी एजुकेशन के लिए, काफ़ी साल तक 10-10 12-12 साल तक एजुकेशन के लिए घर से दूर भेज दिया करते थे, और वो कुछ बना भी करते थे। तो क्या था, स्वामी हरिदास के साथ चला गया। तो उस टाइम तानसेन की एज थी 10 ईयर्स, और 11 ईयर्स तक वो स्वामी हरिदास से म्यूज़िक सीखता रहा, यानी 21 ईयर्स तक। फिर उसको, तानसेन को मौका मिलता है, एक रानी मृगनयनी होती है उसकी कोर्ट में जाने का म्यूज़िक सीखने के बाद। तो रानी मृगनयनी की कोर्ट में एक लेडी होती है हुसैनी, जिससे कि तानसेन की शादी हो जाती है। हुसैनी ये तानसेन की वाइफ है, राइट। उसके बाद क्या होता है, अब तानसेन बड़ा ही पॉपुलर हो जाता है। जो अकबर है वो बड़ा फॉन्ड ऑफ हो जाता है, उसका बड़ा शौकीन हो जाता है। अकबर अक्सर तानसेन को कहता है भी मेरे लिए ये गाओ, तो तानसेन सिंगिंग करता है, राजा बड़ा खुश होता है जो अकबर है। कई बार अकबर क्या करता था, जो तानसेन के घर भी चला जाता था टू हियर हिम प्रैक्टिस, भी किस तरह से उसकी प्रैक्टिस होती है सब कुछ। अब क्या होता है, जो अदर कोर्टियर्स होते हैं जो इसके अकबर की कोर्ट में, वो क्या जेलसी करने लग जाते हैं तानसेन से, क्योंकि अब जो अकबर का पूरा ध्यान उस पर ज़्यादा होता है। तो वो सोचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया किया जाए जिससे कि हमको, दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ तानसेन, वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे तानसेन से। तो वहाँ उसकी कोर्ट में एक शौकत मियाँ, आप कैरेक्टर मान लो कोई भी इंसान था, एक शौकत मियाँ नाम से था वैसे, उसको एक आइडिया आता है। वो कहते हैं एक काम करते हैं, हम कहते हैं अकबर से, राजा से, कि तानसेन को वो रागा दीपक गाने को बोले। ये 2 राग थे, मैं लिख दूँ, रागा दीपक, एंड सेकंड जो राग था वो था रागा मेघ। तो शौकत मियाँ कहता है, हम वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जो कोर्टियर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हम अकबर से कहेंगे वी डोंट थिंक दैट तानसेन इज अ गुड सिंगर, इफ इज अ ग्रेट सिंगर लेट हिम सिंग रागा दीपक। तो बाकी के पूछते हैं भी रागा दीपक से क्या होगा। तो शौकत मियाँ को पता होता है, अगर वो कहता है इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग,
तो अगर इसको कहता कोई रागा दीपक को बहुत अच्छे से गा देता है तो इसका क्या होता है, जो एयर है वो बड़ी वार्म हो जाती है, गर्मी हो जाती है, और गाने वाला भी बर्न टू एशेज, जल के राख हो जाता है। तो प्लान सबको अच्छा लगता है, सभी राजा के पास जाते हैं और वही सेम बात कहते हैं भी हमको नहीं लगता ये कोई अच्छा सिंगर है, तो अगर इतना ही अच्छा सिंगर है तो उसे जरूर रागा दीपक गाने को बोलो। अगर रागा दीपक मतलब ग्रेट सिंगर्स ही गा सकते हैं। तो राजा कहता है भी ऑफ कोर्स ही कैन सिंग एनीथिंग। तो राजा क्या करते हैं, तानसेन को वहाँ बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं भी तुमने ना रागा दीपक गाना है। अब तानसेन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तानसेन को ये भी पता है भी अगर मैं उसको गाता हूँ तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ही विल श्योरली डाई। तो उसके बाद क्या है, तानसेन अब घर आ जाता है, यस तो बोल देता है राजा को भी हाँ मैं गा दूंगा। घर आने के बाद क्या होता है, उसके जो आने के बाद उसकी वाइफ देखती है तानसेन की कि तानसेन जस्ट लुक्स वरीड, भी तानसेन थोड़ा टेंशन में है। तो तानसेन की वाइफ पूछती है, जो हुसैनी है ये पूछती है भी व्हाट्स द मैटर, बात क्या है। तो तानसेन सारी बात बताता है भी आई हैव टू सिंग रागा दीपक इन फ्रंट ऑफ अकबर, तो व्हाट टू डू आई डोंट नो दैट, बिकॉज इफ आई सिंग दैट सॉन्ग देन आफ्टर देन आई विल श्योरली डाई। तो बड़ा मतलब टेंशन में रहता है जो तानसेन है। फिर उसको भी आइडिया आता है, कहता है एक आइडिया है, वो अपनी वाइफ से बोलता है भी, कहता है एट द सेम टाइम जब मैं रागा दीपक गाता हूँ तो कोई रागा मेघ गा दे उसी वक्त, जैसे ही मैं रागा दीपक गाऊंगा उससे जो दीपक रागा दीपक मतलब दिए जल जाएंगे, इतनी हीट हो जाएगी। तो अगर रागा मेघ गाना उसके बाद स्टार्ट कर देगा तो उससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग रेन, बारिश आ जाएगी, जिससे कि कहता मैं बच सकता हूँ। तो अब प्रॉब्लम थी भी गाएगा कौन, किसको सिखाया जाए रागा मेघ। तो तानसेन की बेटी को और उसकी फ्रेंड होती है रूपवती, उसको, तो उन दोनों को वो रागा मेघ गाना सिखाता है, एक हफ्ता 2 हफ्ता प्रैक्टिस करवाता है, तो वो अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाती हैं दोनों। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कोर्ट के अंदर जिस दिन होता है इसको गाना होता है रागा दीपक, तो कहते हैं उस दिन सारा टाउन असेंबल हो जाता है, बहुत लोग देखने आते हैं भी रागा दीपक गाने से क्या होता है। तो तानसेन रागा दीपक गाना शुरू कर देता है। तो रागा दीपक जैसे जैसे गाता रहता है तो क्या होता है, जो पेड़ों के पत्ते हैं वो गर्मी के कारण सूख के गिरने लगते हैं, बर्ड्स जो फ्लाइंग कर रहे होते हैं वो भी मर के गिरने लगते हैं, जो रिवर्स का जो वाटर होता है वो भी ड्राई हो जाता है, सूख जाती हैं। तो गाते गाते और इतने में एकदम से क्या होता है, दिए जल जाते हैं, इतनी हीट हो जाती है। तो जो तानसेन की बेटी और उसकी फ्रेंड होती हैं वो दोनों रागा मेघ गाना शुरू कर देती हैं, और जिससे कि बारिश आ जाती है। फिर स्टोरी में कहते हैं कि ये इसके बाद तानसेन बहुत सालों तक बीमार रहा, बच तो गया तानसेन पर बीमार रहा। तो राजा अकबर को भी समझ में आ गया भी ये सिर्फ एक प्लान था तानसेन को ख़त्म करने का। तो राजा अकबर भी क्या करता है, उन सभी कॉर्टियर्स को, जो वो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको पनिशमेंट देता है। तो उसके बाद मतलब ये 1585 में फिर जब मतलब अपनी मौत तक, जब तक तानसेन नहीं मरा था तब तक वो अकबर की कोर्ट में ही रहा। तो ये स्टोरी है स्टूडेंट्स, जो आपको थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं भी। ओनली सन था और कितने 10 ईयर्स पे तो गया था, और 11 ईयर्स तक स्वामी हरिदास से म्यूज़िक सीखता रहा। वाइफ का नाम हुसैनी था, और अकबर की कोर्ट में किस टाइम गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है भी तानसेन कब गया था, तो 1556 में। सो डेथ 1585। रागा दीपक रागा मेघ के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये लेसन के क्वेश्चन आंसर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड लेसन को मैंने सोचा कि इस तरह से आपको थोड़ा सा बता दिया जाए तो इट वुड बी क्वाइट फाइन। तो आपको अच्छे से इस लेसन के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट से आपको इसको करना है, क्वेश्चन आंसर पे कमेंट बनानी है, बिकॉज वेरी सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट, बी वेल prepared, all the best for your coming exam. Okay, bye bye for now.